जो होमलेस हैं, जो लैंडलेस हैं, जो वाइफलेस हैं, इनकी आवाज़ को सरकार तक कैसे पहुँचा जाए। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इतनी अच्छी सुविधा है कि आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड करिए और मुझे फॉरवर्ड करके इसके बाद में मंत्री जी को भेजूँगा, भारत सरकार को भी भेजूँगा, संबंधित आयोग है, संबंधित मंत्रालय है। और अगर हम घर में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे तो उसमें 100% सच्चाई हो, अगर हमारे आकाओं के कान तक नहीं पहुँचेगी, हमारी जो वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट है उनके यहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी, तो उस पर इंडिविजुअली बार बार मिलने से बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत टाइम जाया होगा। तो ये मैंने जो भारत सरकार के एक उपकार की बात की, जो हिमांशु जनजाति के लिए उन्होंने आयोग का भी गठन किया और वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का भी गठन किया, जो आपने अपने बच्चे मिलकर 200 करोड़ रुपये आवंटित के लिए शुरुआती दौर है। लेकिन सवाल ये है कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता, हमारी आइडेंटिटी कायम नहीं है, तो दादे तक के साथ करने से आप सब लोगों ने मिला। इसके लिए हमारे श्री रमेश चंद्रोजी जी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा साहब, लक्ष्मीनारायण जी और सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। बड़ी किस्मत से, बड़े सौभाग्य से इस बार हमारे जो समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं वो IPS है और असीम अरुण साहब उनका नाम है। उनको पुलिस अकेडमी में बाकायदा जनरल रईस और जनरल जी के बारे में पढ़ाया गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा समझाने की उनकी आवश्यकता नहीं हुई। 4-5 बार की मीटिंग में उन्होंने मुद्दे को बहुत गंभीरतापूर्वक और संवेदनशीलता के साथ समझा और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने आश्वासन दिया, यदि आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कास्ट सर्टिफिकेट, मेरे संज्ञान में बात लाए और मैं सर्टिफिकेट भी दिलाऊंगा और आपके लिए सर्वोदय विद्यालय में, आश्रम पद्धति विद्यालय में उनके बच्चों का एडमिशन मैं कराऊँगा। निश्चित रूप से कोई शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं हो पाएगा, इसलिए कि अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। शिक्षा उत्थान का, उत्कर्ष का, विकास का प्रथम पायदान है, इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो सरकार ने हमारे 100 से ज़्यादा विद्यालय खोले हुए आपके बच्चों के लिए, उसमें दाखिला मिलना चाहिए। तो हमारे आदरणीय माननीय असीम अरुण साहब समाज कल्याण मंत्री ने इस बात के लिए संकल्प उन्होंने वादा किया है कि आपके बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होने पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये है कि अब हम क्या करें कि आपका समग्र उत्थान क्या केवल सरकार के भरोसे हो सकता है? केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैं बुंदेलखंड के उस प्रदेश से हूँ जहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद जी पैदा हुए, जो एक महान संत ही नहीं है, महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने देश के लिए, शिक्षा के लिए और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सबसे पहले विमुक्त घुमंतु जनजाति की आवाज़ संसद में उठाई थी। वो वैसे सांसद थे कि उनके पास ये हौसला था कि उस समय इंदिरा गांधी को भी इतनी छोटी संसद की कार्रवाई को सुनाते थे कि आपने इन समुदायों के लिए कुछ नहीं किया और संसद की कार्रवाई को दर्ज है। इसीलिए आज ये हिम्मत रही है जो हौसला उनके अंतर्गत था। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनी, महान संत, शिक्षा के प्रेरणा, बुंदेलखंड के शिक्षा के लिए उन्होंने 6000 एकड़ जमीन में कृषि विद्यालय खोले, संस्कृत महाविद्यालय खोला, डिग्री कॉलेज खोले, तमाम चीज़ें हमारे यहाँ कर लिए। आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। देखिए आपको प्रेरणा मिलेगी इस बात में। रोज रिवाज, अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे, आप गूगल सर्च करेंगे, भारत में, संपूर्ण भारत में केवल एक ऐसा गांव है राठ कस्बे में कि पास में उमरिया, उसका नाम है उमरिया। उसमें 80 वर्ष पहले विमुक्त जाति के एक बहुत बड़े जमींदार रघुवर दयाल जी ने अपनी 100 एकड़ जमीन पर घुमंतु समाज, जो कुलबंदिया समाज है, उसको बसाया हुआ था। ये भारत में कहीं आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। उनके पुत्र हुए ब्रजेंद्र सिंह उमरिया, उनको कहते हैं, बड़े जागीरदार जमींदार, उनके आज तक बड़े अच्छे संबंध है। मैं दादा के साथ गया था एक बार इंटरव्यू लेने, तो मैंने पूछा कि आपके संबंध कैसे ऐसे हुए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे बाबा के ज़माने से भी इन लोगों के साथ निमंत्रण पत्र देने आने जाने का एक सिलसिला चलता रहता था। हम 4 महीने इनके रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्था अपने गाँव में किया करते थे। और इसके बाद 100 एकड़ जमीन में 100 एकड़ जमीन में उनको बसाया।
ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। आपके इटावा में माननीय मुलायम सिंह जी हुए, उनके सुपुत्र हैं, वो भी बहुत लोकप्रिय नेता हैं। हम उनका तहे दिल से सम्मान और सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि वो सत्ता में हो या ना हो, कम से कम ये घुमंतू समाज है, जो अखवी समाज है, वो अपने हृदय से अगर ये चाह लें तो 100 एकड़ या 1000 एकड़ जमीन में भी आपको बता सकते हैं, आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। और सरकार तो कर ही रही है। सरकार ये कर रही है कि जब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जैसे पार्लियामेंट में मेंबर थे 2015 या 2015 की बात है, 2015 में उन्होंने हिमंत और घुमंतू जनजातियों के लिए बहुत ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया था। इनकी बदहाली पर जो भाषण दिया था उनका भी हमने उनको स्मरण